प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवारों सैयदना गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु कितने साहिब इल्म थे। अल्लाह ने इल्म के ऐसे एतबार से कितना नवाजा था। अल्लाह अकबर। गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह के अंदर वक्त के एक अजीम मुफस्सिर जिनको एक आयत करीमा से मुताल्लिक 11 तफसीरों का इल्म था, गौसे पाक की महफिल में हाजिर हुए। ऐसा महसूस हो रहा था इस आयत की तफसीर आज गौसे पाक बयान करेंगे। जरा मैं देखूं तो सही कि गौसे पाक का इल्म कितना है और गौसे पाक इस आयत की कितनी तफसीरें बयान करते हैं। उनके साथ एक और आलिम भी मौजूद थे। उन्होंने अपना माफी ज़मीर उस आलिम से कह दिया था कि आज जरा देखता हूं कि गौसे पाक इस आयत की कितनी तफसीर बयान करते हैं। गौसे पाक ने तफसीर शुरू की, पहली तफसीर बयान फरमाई तो साथी दोस्त ने उस आलिम से पूछा इसकी तफसीर? कहा ये तो मुझे मालूम है। फिर दूसरी तफसीर बयान की, कहा तुझे मालूम है? कहा हाँ मुझे मालूम है। तीसरी तफसीर गौसे पाक ने बयान की, उन्होंने कहा मुझे ये भी मालूम है। चौथी तफसीर गौसे पाक ने बयान की, उसने कहा मुझे ये भी मालूम है। पांचवी तफसीर बयान की, कहा मुझे ये भी मालूम है। छठी तफसीर बयान की, उन्होंने कहा ये भी मुझे मालूम है। 11 तफसीरें जब बयान कर चुके, वो आलिम कहते हैं ये 11 के 11 मुझे मालूम है। उसके बाद तफसीर बयान करने का सिलसिला रुका नहीं। एक ही आयत की गौसे पाक ने 40 तफसीरें बयान की। वहीं पर वो झुक गए और कहा इस वक्त रूए जमीन पर अगर कुरान का सबसे बड़ा जानने वाला कोई है तो वो अब्दुल कादिर जीलानी है। ये है गौसे पाक की शान। और यहां जिनको कुरान पढ़ना नहीं आता वो वली बनकर घूम रहे हैं। कहां जा रही है हमारी कौम? नेक बंदा कोई भी हो सकता है, अच्छा बंदा कोई भी हो सकता है। विलायत की जहां तक बात है तो विलायत गैर आलिम को नसीब नहीं हो सकती। इसलिए तवज्जो चाहूंगा, मैं जो अर्ज करने जा रहा हूं मैं कुरान शरीफ से ही समझाऊंगा ताकि बात समझ में आए। क्या पढ़ते हो आप नमाज के अंदर? सूरह फातिहा ही तो पढ़ते हो हर रकात के अंदर। फिर कोई भी आयत मिला लो, कोई भी सूरत मिला लो, लेकिन सूरह फातिहा जरूर पढ़ते हो हर रकात के अंदर। पढ़ते हो या नहीं पढ़ते? जवाब दीजिए। समझ रहे हैं ना मेरी बात? क्या पढ़ते हैं आप सूरह फातिहा में? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमको सीधे रास्ते पर चला। सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम, उनके रास्ते पर जिस पर तेरा इनाम नाजिल हुआ। अब इनाम किन पर नाजिल हुआ? अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन। सालिहीन कौन है? औलिया किराम। सालिहीन कौन है? औलिया किराम। अब सालिहीन की जमात ये औलिया की जमात है। और आप नमाज में अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें वलियों के रास्ते पर चला। पता चला अगर वली खुद कुछ पढ़ा लिखा नहीं होगा तो उसके रास्ते पर चलकर भटक जाओगे। और उसका रास्ता अगर ऐसा है जो अंबिया का रास्ता है, सिद्दीकीन का रास्ता है, शुहदा का रास्ता है, सालिहीन का रास्ता है, तो यही दर हकीकत सिराते मुस्तकीम है। और यही वजह है कि सही मानों में जब कोई औलिया के रास्ते पर चलता है तो अल्लाह उसे कुर्ब खुदा की दौलत से माला माल कर दिया करता है। लेकिन हमारा हाल क्या है? बड़ी माजरत के साथ वली के रास्ते पर नहीं चलना। वली के रास्ते पर नहीं चलना। कितने लोग हैं जो हजरत मखदूम महाइमी अलैहिर्रहमा की बारगाह में जाकर ये दुआ करते हो, ए अल्लाह के मकबूल बंदे, आप अल्लाह की बारगाह में दुआ करें कि जिस रास्ते पर आप चलाने के लिए माहिम तशरीफ लाए उस रास्ते पर चलना हमारे लिए आसान हो जाए। ना, कोई ये दुआ नहीं करता। और ये दुआ मैंने मेरे उस्ताद गिरामी से सीखी। जब मैं अजमेर मुक़द्दस जा रहा था तो मेरे उस्ताद गिरामी से मैंने कहा कि हुज़ूर ख्वाजा साहब की बारगाह में जा रहा हूं। तो उन्होंने कहा माशा अल्लाह, ख्वाजा साहब को मेरा सलाम कहना और उनसे कहना कि जिस रास्ते पर आप चलाने के लिए आए ना, आप ऐसी नजर कर दें कि वो रास्ते पर चलना हमारे लिए आसान हो जाए। आज जाते हैं तो क्या मांगते हैं? वली की बारगाह में जाकर मांगते क्या हैं?
ये काम हो जाए, ये मसला हल हो जाए, वो परेशानी दूर हो जाए, ये तकलीफ दूर हो जाए। कोई गुनाह छोड़ने की दुआ वहां जाके नहीं करता कि आप करम कर दें कि गुनाह हमसे छूट जाएं, मुसीबतें छूट जाए ये दुआ तो की जाती है, गुनाह छूट जाए ये दुआ नहीं की जाती, क्योंकि हमने गुनाह को हल्का समझा है। इसीलिए हजरत मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम एक पहाड़ के करीब से गुजरे, या एक बंदे को आपने देखा उसका हाथ भी नहीं है, उसके पैर भी नहीं है, आंख की रोशनी भी नहीं है, लेकिन वो कह रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। सोचो, हाथ कटे हुए हैं, पैर कटे हुए हैं, आंखों की रोशनी खत्म हो चुकी है, लेकिन जबान पर क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह। ए अल्लाह तेरा शुक्र है, ए अल्लाह तेरा शुक्र है। उस दौर के नबी ने पूछा, तू किस बात पर अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा है? तेरी आंख नहीं, तेरे पैर नहीं, तेरे हाथ नहीं, इतना सब कुछ तेरा खत्म हो चुका और तू अल्लाह का शुक्र अदा करता है, किस बात पर? अब जवाब सुनिए। उन्होंने जवाब में कहा, हुजूर अल्लाह ने मुसीबत में गिरफ्तार रखा है, गुनाहों में गिरफ्तार नहीं रखा। अल्लाह ने गुनाह से बचा के रखा है, इस बात पर मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं। और अभी मैं कल ही की बात बताऊं आपको, परसों की, हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में हम हाजिर थे। ईशा की नमाज पढ़ करके हम निकले, तो वहां पर मस्जिद में नमाज के बाद एक आयत की तिलावत के बाद कसरत से इस्तिग़फ़ार जो है ना वो किया जा रहा था। वो आयत कौन सी थी? वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तग़फ़रुल्लाह वस्तग़फ़र लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। मैं सोचा कि इस आयत का यहां पढ़ने का मकसद क्या है? ये तो हुजूर की बारगाह में हाजिर होने का हुक्म कि अगर लोग अपनी जानों पर जुल्म करें तो हुजूर की बारगाह में जाएं और वहां जाकर अल्लाह से मगफिरत तलब करें। ये तो इमाम आजम की बारगाह है। अच्छा, फिर उसके बाद इस आयत की तिलावत के बाद मुसलसल जो माइक पर पढ़ रहे थे, नस्तगफिरुल्लाह नस्तगफिरुल्लाह नस्तगफिरुल्लाह, इसकी कसरत कर रहे थे। फौरन बात समझ में आई, ये इशारा है कि नबी की बारगाह में जाकर जिस तरह से अल्लाह से माफी मांगते हो, वली की बारगाह में भी जाकर अल्लाह से माफी मांगो, इसलिए कि अल्लाह अगर तुम्हें माफ कर दे तो इससे बड़ी सआदत कोई दूसरी नहीं हो सकती। वो पकड़े तो हम कहां बच सकते हैं। तो औलिया की बारगाह में भी जाओ तो वहां पहुंचकर पहले अल्लाह से माफी मांगो और फिर उनसे गुजारिश करो कि आप भी हमारे लिए अल्लाह की बारगाह में बख्शिश की दुआ करें। मियां आसान नहीं है, पकड़ आसान नहीं है। वो अगर पकड़े तो हमें का कोई बच नहीं सकता। सबसे बड़ी चीज है कि वो हमें माफ फरमा दे। इसीलिए उस्ताद ज़मन ने कहा, बेसबब बख्श दे न पूछ अमल, बेसबब बख्श दे न पूछ अमल, नाम गफ्फार है तेरा या रब, नाम गफ्फार है तेरा या रब। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवान हो, अब आइए समझते चलें कि गौसे पाक को अल्लाह ने कुतुबियत का मकाम कैसे अता फरमाया। तो गौसे पाक खुद फरमाते हैं, दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतुबन, मैं इल्म हासिल करता रहा यहां तक कि अल्लाह ने मुझे कुतुबियत के मकाम पर फाइज फरमा दिया। और गौसे पाक से पूछा गया कि आपको पता कब चला कि आपको अल्लाह ने वली बनाया है? इरशाद फरमाते हैं, मैं मदरसे में पढ़ने के लिए जाता था तो इर्द गिर्द से आवाज आती थी, हटो अल्लाह के वली को रास्ता दे दो। तब मैं समझ गया मेरे करीम ने मुझे विलायत अता फरमा दी।